Hello everyone. So here we have a question from statistics. तो वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब ये 9th 10th आई थिंक 10th और 11th 12th बेसिक आपने एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है उसी का ये क्वेश्चन है। सिंपल फार्मूला एप्लीकेशन है, तो आई विल क्विकली गो थ्रू दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन है वो करना है, दैट्स इट। ठीक है, द क्वेश्चन इज गिवन द डेटा विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास ये एक्स आई और एफ आई, मतलब ये एक्स आई डेटा है, एफ आई इसकी फ्रीक्वेंसी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैप करना है आपको, यू कैन सी मीन ऑफ द अबव डेटा, मीडियन ऑफ द अबव डेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सी अगर आपको मीन और मीडियन फाइंड करना है सबसे इजी होते हैं हाउ टू फाइंड द मीन, हाउ टू फाइंड द मीडियन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में डेटा गिवन है, ठीक है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ डेटा, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, करेक्ट। ये एक्स आई एफ आई सिग्मा एफ आई, करेक्ट। मीडियन क्या होता है, मीडियन के लिए आप क्या करोगे, डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, एंड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आप मीडियन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द मीडियन। व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन इज सिग्मा एफ आई, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार मीन, ठीक है, का मॉड अपॉन सिग्मा एफ आई, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। और यहाँ पे अगर आप एक्स बार की प्लेस पर एम रख दो, दैट इज मीडियन रख दोगे, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल फार्मूला एप्लीकेशन विच यू हैव टू अप्लाई। ये फार्मूला आपको पता होने चाहिए। बस अब क्या करना है, आपको ये टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में है तो पहले मीन फाइंड करना है, तो आपको एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ आई करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीडियन के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मेक द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखना होगा बिकॉज वहां से आपको मीडियन मिलेगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वी विल अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यू कैन सी आई हैव अरेंज द डेटा इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यू कैन सी ये पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो। एक्स आई एफ आई डेटा को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एक्स आई एफ आई, इनको मल्टीप्लाई करोगे, यू कैन सी दिस इज द मल्टीप्लिकेशन 5 into 3 4 into 4 5 into 4 एंड सो ऑन। सिग्मा एफ आई एक्स आई, व्हाट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको ऐड किया, दिस इज 120। ठीक है, व्हाट इज सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई दिस इज 120, सिग्मा एफ आई दिस इज सिग्मा एफ आई, दिस इज सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको हमने ऐड कर दिया, दिस इज 120। अगेन यू कैन चेक दिस। ठीक है, कैलकुलेशन। नाउ what is median, sorry what is mean is equal to you can see यहाँ पे सिंबल यूज कर लेता हूँ मैं, दिस इज एक्स बार यूज कर लेते हैं, एक्स बार मीन, दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई, दिस इज 120 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई विच इज इक्वल टू 20। तो व्हाट इज द मीन इज इक्वल टू 6, तो एक्स बार इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे यू कैन सी व्हाट इज द एक्स मीन इज 6, मतलब p इज मैप टू 3, p इज मैप टू 3, तो p को मैं मैप कर दो 3 से, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब a b d में से आंसर होगा। ठीक है, अब मीडियन की बात करते हैं, तो व्हाट इज मीडियन, तो मीडियन के लिए हमने पहले क्या किया, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा। ठीक है, हाउ टू गेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यू कैन सी दिस इज 5, तो ये 5, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 + 4 दैट इज 9, 9 + 4 दैट इज 13, 13 + 2 इज 15, 15 + 2 इज 17, 17 + 3 इज 20। तो ये टोटल ये 20 और ये 20 मैच हो गया, बराबर। दिस इज हाउ यू गेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मतलब हमारे पास इसमें सिग्मा एफ आई मतलब 20 है, इसका मतलब हमारे पास टोटल डेटा कितना है, टोटल नंबर ऑफ टोटल डेटा इज 20। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कितनी बार रिपीटेड है, राइट, तो सबको ऐड कर देंगे, मतलब टोटल डेटा इज 20। अब अगर 20 है तो इसका जो मीडियन होगा, मीडियन, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप बात करते हैं ये n इवन है, तो अगर n इवन होगा तो मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी n/2 n/2th टर्म प्लस n/2th टर्म प्लस 1, बराबर, डिवाइड बाय 2, दैट इज मीन ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। तो बेसिकली क्या करना है आपको, दिस इज मीडियन इज मीन ऑफ, यहाँ पे n क्या है 20, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 20 यू कैन से, तो दिस इज 10th और 11th टर्म का, 10th प्लस 11th टर्म
डिवाइड बाय 2, दैट विल बी द मीडियन। मतलब आपको 10th टर्म फाइंड कर लो, 11th टर्म लिख दो, उसका मीन आपको वैल्यू होगा मीडियन का। यू कैन सी व्हाट इज द 10th टर्म। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे फोकस करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 9 है, मतलब टिल दिस डेटा, मतलब 4 तक 9 टर्म्स कवर हो चुके, मतलब 9% ऐसे थे जिनका मार्क्स 4 या 4 से कम, मतलब 4 या 3, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, मार्क्स और नंबर ऑफ पर्सन की बात से रिलेट करके समझते। ठीक है, नाउ देखो 9 से 13, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 13 होगा, मतलब 9 के बाद 9 से 13 तक के जो पर्सन है, मतलब उनके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। मतलब 5 कितने बार आया, 4 टाइम्स आया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पर्सन है 10th पर्सन, 11th पर्सन, 13%, इनके सबके मार्क्स हैं 5। तो मीडियन क्या होगा, तो जो 10th डेटा क्या होगा, 10th डेटा विल बी 5 एंड 11th डेटा विल ऑल्सो बी 5, तो इसका मीडियन विल बी 5। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, करेक्ट। तो व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस, मीडियन इज इक्वल टू 5। तो यू कैन सी व्हाट इज मीडियन, मीडियन दैट इज 5। तो ऑप्शन Q इज मैप टू 2, तो Q इज मैप टू 2, मतलब ये ऑप्शन भी गया, या तो ऑप्शन ए है या फिर बी है। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या चेक करना है, आर चेक करना है। आपको इनफैक्ट एस की भी जरूरत नहीं, बिकॉज एस डेफिनेटली 5 है। ठीक है, तो अब आर चेक करना है, मतलब आर क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो आपको सिर्फ इन कॉलम की जरूरत ही नहीं मीडियन की, इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ मीन की जरूरत है, मीन डिवीजन अबाउट मीन। तो हाउ टू राइट मीन डिवीजन अबाउट मीन, दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मीन अपॉन सिग्मा एफ आई। So you can see I have again done the calculation. You can see this is xi, xi is this. What is x bar? That is median, mean. What is mean? We have already done. What is mean? Mean is 6. ये 6, तो ये वैल्यू 6 है। तो यू कैन सी 3 माइनस 6 दैट इज 3 मॉडुलस। ठीक है, 4 माइनस 6, 5 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6, 11 माइनस 6, करेक्ट। और सबका मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे बैठ। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, सिग्मा सॉरी एफ आई इंटू मी एक्स आई माइनस मी, यू कैन सी एफ आई इंटू एक्स माइनस। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी को और इस कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8 एंड सो ऑन। इसके बाद इनको ऐड कर दो, दिस इज द वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो दिस इज 54 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इज व्हाट, सिग्मा एफ आई इज 20, so what is this, this is 22.7, so what is the answer, this is 2.7, मतलब ऑप्शन क्या होगा, 2.7 that is 4, so this is R is mapped to 4, R is mapped to 4, that is option A is the answer for this question. ठीक है, अब बाकी अगर आपको चेक करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो ये सेम एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे मीडियन का वैल्यू क्या है, ये मीडियन, व्हाट इज द मीडियन का वैल्यू, मीडियन का वैल्यू इज 5। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्स बार की प्लेस पर सिर्फ मीडियन हो जाएगा, तो उसके आप कैलकुलेट करोगे, यू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब तो ये कैलकुलेशन आप देख सकते हो, ये 48 सम आएगा, दिस इज 48 डिवाइड बाय दिस 20, तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज फ्री मार्क्स। ये एक्चुअली इस साल इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने स्टैटिस्टिक्स, तो उनको एक क्वेश्चन डालना ही था, दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो दिस इज प्रीटी इजी, प्रीटी स्कोरिंग, इस क्वेश्चन को तो करना ही था एग्जाम में, सिर्फ एक कैलकुलेशन आपको देखना है, दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू, बाय बाय।